क्या बुलाया, कोहराम मच गया। अब अटकलों के बाजार में तमाम तरीके की चीजें कौंधी और उसके बाद एक चीज उन तमाम अटकलों पर सबसे भारी पड़ती दिख रही है, वो है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। यानी लोकसभा के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव। इस बात का वजन ज्यादा दिख रहा है। आज नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी भी बना दी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जो इसको समझेगी, समझाएगी कि भाई ये क्यों जरूरी है एक देश एक चुनाव। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि संसद को इसमें दखल देनी चाहिए, इसमें हस्तक्षेप करे और इसका मार्ग प्रशस्त करे। अब इतना बड़ा मामला हो और भाजपा और विपक्ष में रार नहीं हो, ऐसा तो संभव नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है, देश के विकास के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और होना चाहिए। एक देश में एक बार चुनाव, विधानसभाओं के अलग अलग चुनाव की परंपरा परिपाटी अब समाप्त होनी चाहिए, ये कह के योगी जी ने झंडा गाड़ दिया। अब योगी जी झंडा गाड़ दें तो फिर सपा वाले और बाकी लोग कैसे चुप रहें? तो सपा से उसका रिएक्शन आना शुरू हुआ। राम गोपाल यादव ने उसकी आलोचना की। शफीकुर रहमान वर्क, संभल वाले बड़े बूढ़े सांसद, उन्होंने कहा कि ये तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकशाही को ही खत्म करने, जमहूरियत को ही खत्म करने पे आमादा है। मतलब चुनाव साथ कराओ तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी, वर्ग साहब कह रहे, समझिए। और वो जो रामायण से लेके और भगवान राम तक सबके खिलाफ टिप्पणी करने के लिए मशहूर हो रहे हैं आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। मौर्य जी ने कहा ये लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, और जितने भी शब्द उनको याद थे बोले सबके विरोधी है ये आइडिया। ये लोकतंत्र को कुचलने के लिए ऐसा करना चाहती है सरकार। हालांकि अभी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि ऐसा ही करना चाहते हैं, सरकार ने भी ऑफिशियली नहीं कहा कि ऐसा ही करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी, भारत के संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी 18 से 22 का जो सत्र बुलाया है सितंबर में संसद का, उसके एजेंडे पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन दे दनादन दोनों तरफ से ही, एक देश एक चुनाव। तो इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? एक चीज। दूसरी चीज, अगर ऐसा हो गया तो इसका किस पार्टी को फिलहाल नफा होगा और किसको नुकसान होगा, ये सारा गणित है। और ऐसा नहीं कि देश में ये पहली बार कोई काम हो रहा, नहीं, लोगों को जानकारी कम है। मौर्य जी को तो क्या जानकारी रहेगी, और बर्क साहब तो इतने बुजुर्ग हो गए कि उनको पहले जानकारी रही भी होगी तो भूल गए होंगे। इस देश में 67 तक चुनाव एक ही साथ होते थे, क्या? लोकसभा और विधानसभाओं के। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में रह चुका है। पहला चुनाव भी जब भारत में हुआ था तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हुआ था। बस उसी चीज को अगर सरकार लाती है तो दोबारा से पुनर्स्थापित करेगी, कोई नई चीज नहीं हो रही। लेकिन फिर भी अब हो रही है और मोदी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इस पर हंगामा होना है। इस हंगामे के पीछे क्या है और उसके राजनीतिक मंतव्य क्या है, आज शाम 5 बजे रही मेरे साथ, इस चीज समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।